तो हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से फुटबॉल इनवर्ट के आज के इस नए वीडियो पे। और तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक जो है वो कुछ महीनों पहले काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा गया था। एंड यस, इसको जो है अभी फिर से दोबारा से बात करनी पड़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स द सुपर लीग, द यूरोपियन सुपर लीग के बारे में। यहाँ पे नॉट यूरोपियन सुपर लीग के बारे में एग्जैक्टली, बिकॉज वो जो है फाइनली बहुत ही प्रोटेस्ट के बाद जो है वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द यूरोप फुटबॉल कमेटी। बट वो जो आइडिया है वो आइडिया को एएफसी फेडरेशन ने अब टेक ओवर किया है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि एक एएफसी सुपर लीग भी बने एशियन फुटबॉल में। एंड कितना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं होगा, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, एंड क्या थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस चल रही है यहाँ पे सुपर लीग को लेके एएफसी का। शुरुआत करते हैं जल्दी से वीडियो को। मगर यहाँ पे जो है वीडियो शुरुआत करने से पहले बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हम लोग, इतने से क्लोज है यहाँ पे 2K के लिए। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मदद कर दीजिए 2K तक जल्दी पहुँचाने में। एंड बिना किसी देरी करते हुए जल्दी से चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ओके, तो द सक्सेस एंड मे बी द क्रेजीनेस ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग जो लेके आता है यहाँ पे, यूएफए फेडरेशन यही सोच रही थी कि यार क्यों ना इसको मोर आप बोल लीजिए कि एक ऐसा टूर्नामेंट, एक क्लोज टूर्नामेंट बनाया जाए जिसमें जो बहुत बड़े बड़े टीम है जिनके बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग्स है उनको एक जगह पे लेके आया जाए एंड देन उनके मैचेस कराए जाए। तो इट विल अट्रैक्ट लिटरली द होल वर्ल्ड, एवरीवन विल वॉच दैट लीग। एंड ये जो है फिलहाल उनके लिए ह्यूज प्रॉफिट्स लेके आ सकता है, ह्यूज उनका आपका पॉकेट भर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबिलिटी, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लीग को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी यूएफए फेडरेशन की तरफ से। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली इज एएफसी इज आल्सो ट्राइंग टू अचीव दैट और दे हैव सम डिफरेंट स्टोरी। दिस एएफसी सुपर लीग जिसमें बड़े बड़े टीमें खेलेंगे यहाँ पे पूरे ऑल ओवर एशिया कंटिनेंट के अंदर जितने कंट्रीज है उसके बड़े बड़े टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। दैट विल बी मोर क्वालिटी फुटबॉल एंड दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट मोर फैंस। अगर हम लोग बात कर ले फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरीके से हम लोग हर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस देखते हैं एंड यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, उसी तरीके से यूरोपियन के भी फैंस जो है वो एशिया के फुटबॉल देखें, एशियन कप देखें यहाँ पे। तो ये जो है एएफसी ये ट्राई कर रही है, ये बोल रही है अपना क्या बोले अपने आप पक्ष रख रही है यहाँ पे कि हम लोग सुपर लीग लाना चाहते हैं टू अचीव दिस थिंग। बिकॉज ये जो है कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बहुत सारे टीम्स जो है वो पुल आउट कर रहे हैं एएफसी चैंपियंस लीग, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लब कंपटीशन है यहाँ पे यूएफए चैंपियंस लीग की तरह। यहाँ पे अगर हम लोग बोलने सिमिलर तो नहीं, बट इन एशिया डेफिनेटली हम लोग जो है कंपैरिजन वैसे ही करेंगे यहाँ पे। तो उसके मार्क का नहीं है, उतने फैंस अट्रैक्ट नहीं करता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स ब्ला 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 कि भाई नहीं, वी नीड अ सुपर लीग जिसमें ऑल द टॉप डिवीजन टीम्स विल कम एंड दे विल पार्टिसिपेट। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे अब सीधा जाएंगे यार यहाँ के इस सुपर लीग के प्रोस एंड कॉन्स क्या है। बिकॉज हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, वी इंडियन फुटबॉल फैंस आर फेसिंग द सिमिलर सुपर लीग ऑलरेडी, इट हैज स्टार्टेड। मेरे ख्याल से ये इंडियन सुपर लीग से काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड है यूएफए और एएफसी फेडरेशन भी, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट। एंड नो डाउट यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन लेके आया था इंडियन सुपर लीग, इंडियन फुटबॉल में लाया है यहाँ पे। बट दे आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल, ये चीज़ जो है इट्स स्टिल नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली एंड इट्स अ क्लोज्ड लीग। इंडिया के लिए बिल्कुल सुपर लीग नहीं होने वाला है। यूएफए जो है वो ट्राई कर सकती है, लेकिन अगेन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंटिनेंट के लिए दिस सुपर लीग, दिस क्लोज्ड स्ट्रक्चर लीग इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द फ्यूचर। तो ये जो है हम लोग को अब एएफसी का जो ये लाने का डिसीजन है, ये कुछ टास्क फोर्सेस को जो है वो उन्होंने टास्क फोर्सेस ये किया है, उन्होंने नियुक्ति की है उसकी, बोले तो 9 फेडरेशंस को चूज़ किया है एंड उनको बोला गया है, ये काम दिया गया है कि भाई आप देखो इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, सुपर लीग लेके आते हैं, विल इट बी अट्रैक्टिव, विल इट बी प्रॉफिटेबल एटलीस्ट। एंड अगेन द क्वेश्चन एंड मे बी द everything comes down to
विल इट बी प्रॉफिटेबल। तो ये फेडरेशन हमेशा से करना चाह रही है, बिजनेस करना चाह रही है। यहाँ पे यूएफए ऑलरेडी इतने सारे पैसा कमा रहा है, फिर भी दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ मोर क्लोज लीग जिसमें पैसा ही पैसा होगा। मतलब वो राजू वाला याद आ जाता है, पैसा ही पैसा होगा, 25 दिन में पैसा डबल किसी का भी हो जाएगा। एंड उस टाइम भाई बेटिंग जो चलेंगे उस लीग में ना भाई, हार्ड मतलब एकदम से बेटिंग लीग, बेटिंग सीजन ही कहलाया जाएगा उसको। ऑल द सीजन इट विल बी अ बेटिंग सीजन। ओके, सो AFC इज सेइंग कि वो जो एक टाइटर, एक लीनर टॉप लेवल कंपटीशन जो है वो बनाना चाहते हैं, जो कि अट्रैक्टिव हो फॉर द ब्रॉडकास्टर्स, फॉर द स्पॉन्सर्स एंड फॉर मीडिया एंड फैंस। एंड वो जो है रेवेन्यू बढ़ाने में उसको जो है मदद करे, द प्राइस पूल बढ़ाने में जो है उस चीज़ को मदद मिल सके। एंड कुछ यही कहानी रहेगी मेरे ख्याल से। देखते हैं यहाँ पे जो है फिलहाल कुछ भी हो, पैसा तो इन्वॉल्व रहेगा ही हर एक चीज़ में यहाँ पे, बट विल इट बी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फुटबॉल एंड स्पेशली द एशियन फुटबॉल, जो कि यूरोपियन फुटबॉल से काफ़ी नीचे अभी माना जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे फैन बर्ड्स लगने वाले हैं। बट इसके बाद अगला अगर हम लोग जाएँ प्रोज में यहाँ पे देखें तो यस, कहीं ना कहीं अगर ये लेके इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमने जैसे वही इंडियन सुपर लीग का देखा है, इट विल कहीं ना अट्रैक्ट मोर फैंस एंड इट विल अट्रैक्ट मोर स्पॉन्सर्स विद सम मोर मीडिया अटेंशंस। तो इसके साथ ही साथ मगर एट व्हाट कॉस्ट, ये सीधा सवाल आता है कि ये प्रोज अगर हम लोग कंसीडर करने जाएं तो एट व्हाट कॉस्ट। एंड तो ये कॉस्ट को बताने के लिए अगेन दिस विल बी अ कॉन थिंग कि भाई ये क्या इसका गड़बड़ पार्ट होने वाला है, क्या इसमें परेशानी क्या है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये होने वाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वही इंडियन सुपर लीग का एग्जांपल कि यहाँ पे जो है फिलहाल सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी में जो रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे कि ग्रोथ नहीं होती है। किसकी ग्रोथ नहीं होती है? जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है। जो टॉप लेवल की टीम्स है वो जो है वो आपका एक टफर कंपटीशंस में रहेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा वो या एक तो सबसे पहले एक वाइल्ड फायरी यंग टैलेंट को ले लेंगे एंड उसके साथ ही साथ एकदम से जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उनको भी ज़रूर से ज़रूर लेंगे। एंड गेस व्हाट, जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो आपका ऑल थ्रू आउट द सीजन खेलेगा एंड आपका जो यंग टैलेंट है वो जो है वो बैठा का बैठा रह जाएगा। वेस्ट ऑफ टैलेंट्स बहुत सारे होंगे यहाँ पे एंड ड्यू टू अगेन दैट टफ कंपटीशन एंड वो जो है फिलहाल इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से। जो यंग प्लेयर्स है वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अगर वो एक क्लब में जाके ट्रैप हो गए वहाँ पे किसी तरीके से। एंड ऐसे क्लब्स में हुए जो कि उतना ज़्यादा यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, दैट विल बी अ टेरिबल डिसीजन। एंड ये वन थिंग जो हम लोग देखते आ रहे हैं एंड जो कि हो सकता है अगर यहाँ पे सुपर लीग इम्प्लीमेंट किया जाता है इन AFC ऑल्सो। एंड द अदर थिंग विल बी कि हमने देखा है कि जिस तरीके से इंडियन सुपर लीग ने लगभग मेजॉरिटी ऑफ द फैंस अट्रैक्शन बोल लीजिए या फिर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट अपने नाम कर लिया। यहाँ पे डिफरेंट लीग्स चलते हैं यार, आई लीग चलता है, आई लीग का सेकंड डिवीजन चलता है, अभी रिसेंटली संतोष ट्रॉफी बहुत सालों से नहीं हुआ था वो चल रहा था। तो एवरीथिंग हैज़ टोटली शिफ्टेड टुवर्ड्स ISL एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉन्सर्स छिन चुके हैं। सो स्पॉन्सर्स छिन चुके हैं, यहाँ पे मीडिया राइट्स जो है वो उतने अच्छे से मिल नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है वहाँ पे मैच को टेलीकास्ट करने के लिए। तो मीडिया राइट्स के थ्रू वहाँ पे जो है इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा मर्चेंडाइज सेल नहीं है उनकी। तो सारे के सारे जो फैंस है, सारे के सारे जो ये आप बोल लीजिए एक मॉनिटरी सोर्सेज है, वो मॉनिटरी सोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ISL के क्लब्स के तरफ जा चुका है। यहाँ तक कि इंडिया में तो एक ऐसा सीन है अभी कि इंडियन क्लब्स खुद प्रॉफिटेबल नहीं है आफ्टर 8 years ऑल्सो। तो ये एक सिचुएशन ऑलरेडी खराब सिचुएशन है। आप समझ लीजिए आई लीग्स एंड उसके नीचे वाले जो क्लब लीग्स में खेलने वाले क्लब्स हैं उनका क्या सिचुएशन चल रहा होगा। एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ क्लब विल बी डिसबैंडिंग एंड दे विल बी डिसॉल्विंग अवे एंड फुटबॉल से पूरा का पूरा गायब हो जाएंगे। वन ऑफ द मेजर एग्जांपल जो ISL से जिनको गायब होना पड़ा, सोचिए नॉट इन द आई लीग, ISL से गायब होना पड़ा आपको जो है दिल्ली डायनामोस को एक शिफ्ट करना पड़ गया अपना पूरा का पूरा बेस से। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी एंड बहुत सारे क्लब जो हैं वो डिसॉल्व करने पड़ जाएंगे। एंड लिटरली इफ देयर विल बी वेरी लेस क्लब, देयर विल बी वेरी लेस प्लेयर्स एंड less number of talents coming up for the national team। और once again इंडिया जो है ऑलरेडी बर्बाद स्टेज पे है अभी। मतलब यंग प्लेयर्स को खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो यंग प्लेयर्स जो है फिलहाल ज़रूरत है उनको एक ग्रोथ वाली स्ट्रक्चर की। AFC को ज़रूरत है, अपने पूरे जितने बाकी कंट्रीज़ के भी लीग्स हैं उनको एक ग्रोथ वाले स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, नॉट द क्लोज्ड फ्रेंचाइज लीग जस्ट लाइक इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग हैज़ टू
आपका has to adopt the promotion relegation soon in 2025. that is not soon actually, but still हम लोग को जो है ये इस चीज़ से आप मुझे बताओ कि AFC अगर सुपर लीग लेके आ जाती है तो आप लोग को क्या लगता है, क्या it will be a good decision to attract more fans, more sponsorship and more money, और एनीथिंग? अगर आपको प्रोज पसंद आ रहे हैं या फिर आपको कौन ज़्यादा इस पर लग रहा है कि इफेक्ट ज़्यादा होगा, हम लोग को वो छोटे सा पार्ट पे नहीं ध्यान देना चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके अपने साथ जो भी आपका राय रहेगा, जो भी आपकी यहाँ पे जो है थिंकिंग है इस सुपर लीग के फेवर में या फिर अगेंस्ट में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए, इतने देर तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो अभी तक देख रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ अब अगली वीडियो में आऊँगा एंड मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद एंड चीयर्स टू फुटबॉल।